बिल्कुल उल्टा प्रवचन है। कभी भी बड़ों से, माँ बाप से, गुरु से, गार्जियन से, राजा से, XYZ, बस आज का मोटिवेशन यही है, नियम कि अपनी जिंदगी में एक नियम लेना, मुझे कभी किमिक्षिक वरदान मुझे नहीं मिलना चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़े लोग कहेंगे मांगो क्या मांगना है, बोले बस यही गलती मैं नहीं कर सकता। बड़े कहेंगे, बड़े कहेंगे और कहने में उनका मन आएगा, कहेंगे तुमसे खुश हो जाते बड़े लोग, मांग लो बेटा क्या मांगना, नहीं लेना मांग लो। तुम एक ही बात ध्यान रखना, मेरे गुरु ने कहा था किमिक्षिक वरदान नहीं लेना, क्योंकि किमिक्षिक वरदान मिलने के बाद परिणामों में अहंकार आएगा ही आएगा कि मेरे हाथ में है। मंत्रा ने जब कैकेयी से कहा क्या राजा दशरथ मान जाएंगे तुम्हारी बात, क्या रामचंद्र जी मान जाएंगे, तो कैकेयी ने कहा किमिक्षिक वरदान है, कोई शर्त नहीं कि मैं क्या मांगूंगी, कुछ भी मांग सकते। अपना मन भी कैकेयी है, अपना मन भी कैकेयी है, वो अनर्थ करेगा। और हमने पहले ही कहा हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, सब कुछ हैं, हमारे लिए किमिक्षिक वरदान, बच्चे को इच्छानुसार खाने दिया जाए, बोलो बच्चे का क्या होगा, विकास की विनाश। बच्चे को इच्छानुसार जाने दिया जाए, बोलो कहाँ जाएगा। बच्चे को इच्छानुसार छोड़ दिया जाए, मंदिर जाएगा कि कहीं और जाएगा, इच्छानुसार। आंखों को कह दिया जाए जो तुझे देखना है देख, जो सुनना है सुन, जो बोलना है बोल, पैरों से कह दो जहां जाना है तू जा, जो तुझे करना है कर, अनर्थ हो जाएगा, पाप ही करेंगे। क्योंकि अपनी इच्छा से तो पाप करने का ही भाव आएगा, पुण्य करने का भाव नहीं आता, पाप करने का ही भाव आएगा, बुरा करने का भाव आएगा, दुनिया का मर्डर करने का भाव आएगा, क्योंकि तुम्हें किमिक्षिक वरदान है, झूठ बोलने का, सब प्रकार के पाप करोगे। एक बात। दूसरी बात जो मैंने दमोह में बात कही थी, बड़ों से कभी भी अपनी इच्छा पूरी कराने का भाव मत करना। एक वरदान तुम लोग कि भगवान मुझे बड़े लोग, अभी तो किमिक्षिक वरदान देने की बात कही थी, आवाज नहीं करना भाई, आवाज नहीं आ रही। अभी तो मैंने कहा था किमिक्षिक वरदान देने वालों से अपन को किमिक्षिक वरदान नहीं लेना, खास तौर से किनसे, जो हमारे पूज्य पुरुष हैं। दूसरी बात है कि कभी भूल करके अपने बड़ों से अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कराना, भूल करके भी, माँ बाप से भी नहीं। नियम ले लो कि मैं अपनी इच्छा की पूर्ति कभी माँ बाप के सामने रखेंगे नहीं और पूर्ति कराने की जिद करेंगे नहीं, कभी नहीं करना। मरो तो मर जाओ, इच्छा मत रखना बड़ों के साथ। मेरी यह इच्छा है, ऐसी कामना कभी बड़ों से मत करना, गुरु से मत करना, गुरु से कभी मत बोलना कि गुरु महाराज मेरी यह इच्छा पूरी करो, मत करना। महान भाव, थोड़ा प्रवचन कड़वा हो रहा है, लेकिन बीमारी को देखकर लग रहा है कि दवाई तो यही देना पड़ेगी, क्योंकि तुम एक ही बात पर बैठे, गुरु महाराज हमारी इच्छाएं पूरी करो। मंदिरों में जाओ तो भगवान से कभी अपनी इच्छा पूर्ति का बात सोचना भी नहीं कि भगवान हमारी इच्छा पूरी करे, नमोकार मंत्र मेरी इच्छा पूरी करे, भक्तांबर से मेरी इच्छा पूरी हो। आज नियम ले लेना,
हम अपने गार्जियन से, अपने पूज्य पुरुषों से कभी अपनी इच्छा पूर्ति कराएंगे? यदि कराने का भाव आ जाए तुरंत लिख लेना, वो दुर्योधन हुआ कि नहीं हुआ, तुम अपने आप में, मैं ही दुर्योधन हूं। दुर्योधन का संकल्प क्या था? हर बड़े को हस्तिनापुर में स्थान दे रहा था, हर बड़े को स्थान दे रहा था। भावना क्या थी उसकी? ये मेरी इच्छा पूरी पिताजी के प्रति। पिताजी आप मेरी इच्छा पूर्ति के लिए आप हो। ताश्री, द्रोणाचार्य, कृपा, सब कर्ण से मित्रता की थी। किस लिए? मेरी इच्छा पूर्ति में ये कारण बनेगा। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए, नोट कर लेना, आप दुर्योधन हो। जो दुर्योधन की गति हुई वही तुम्हारी होने वाली है, क्योंकि तुमने अपने बड़ों से कुछ इच्छाएं पूर्ति करने का मन में भाव आया है। भाव भी मत लाना, भाव भी मत लाना। ये दोनों नियम कठिन जरूर है, लेकिन ले लेना। तुम लो या नहीं लो, मैं तो ले चुका हूं।